अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में। तमाम बुरी खबरों के बीच में अब तेजस मार्क 2 को लेकर के एक बहुत ही पॉजिटिव खबर सामने आई है, जो कहीं न कहीं ये इशारा कर रही है कि 2028 से 29 की जो टाइमलाइन बताई गई थी, उससे बहुत पहले ही तेजस मार्क 2 का जो रोल आउट है वो हमें देखने को मिल सकता है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से ऐसी कौन सी रिपोर्ट सामने आई है और कैसे तेजस मार्क 2 प्रोग्राम इस समय उम्मीद से ज्यादा तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है, और क्यों यहाँ पर भारतीय वायुसेना अब इस प्रोग्राम को लेकर के इतनी सीरियस है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, जब से तेजस मार्क 2 के डिले की खबरें सामने आई थी, निस्संदेह हमें ठेस जरूर पहुंची थी, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 2024 में इसका जो पहला प्रोटोटाइप है ये रोल आउट होता हमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इस प्रोग्राम को लेकर के फंड्स हैं वो मिलने ही शुरू हुए हैं सितंबर से, और जब तक फंड्स नहीं मिलते किसी प्रोग्राम में, बातें चाहे जितनी हो जाएं, लेकिन जो असली काम है वो तभी शुरू होता है जब फंड्स रिलीज किए जाते हैं। तो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए जो फंड्स हैं ये सितंबर से रिलीज किए जाने लगातार शुरू किए गए हैं, जिसके बाद इस प्रोग्राम में बहुत तेज पेस देखने को मिली है और एक फास्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो क्रिटिकल कंपोनेंट है उनके लिए टेंडर को इशू किया गया है, और जो टाइमलाइन है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के वो लगातार कम हो रही है। अब अगर हम बात करें टेंडर की, तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किए जाने वाले जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं इनकी खरीद के टेंडर इशू किए गए हैं। इसके अलावा जो इनकी असेंबली लाइन है उसको भी तैयार किया जा रहा है। अब अगर हम टेंडर की बात करें तो उसमें बहुत सारे जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं इनके एक्विजिशन की बात कही गई है, जिसमें लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं, डेटा एक्विजिशन सिस्टम है, एक्चुएटर्स है, रडर एक्चुएटर्स है, यूनिफाइड वीडियो कम डिजिटल डेटा रिकॉर्डर है। इसके अलावा हाइड्रोलिक सील्स है जो कि फ्लाइट कंट्रोल एक्चुएटर में इस्तेमाल की जाती है, और भी बहुत सारे जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जिसमें लो प्रोफाइल हेड अप डिस्प्ले हो गई, और एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरी गियर बॉक्स हो गया, और भी तमाम जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सब की खरीद के लिए जो टेंडर है वो इशू कर दिया गया है। और माना जा रहा है कि ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं इनकी डिलीवरी 2024 के मध्य तक पूरी हो जाएगी। अब गौर करने वाली बात एक यहाँ पर ये है कि तेजस मार्क 2 के लिए एक काफी इनोवेटिव अप्रोच अपनाई गई है। तेजस मार्क 2 प्रोग्राम का एक जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होगा वो होगा जिगलेस असेंबली सेटअप को अडॉप्ट करना, और इसका ये जो कंप्लीशन वर्क है वो तकरीबन 2024 के बाद या 2024 के मध्य तक या उससे थोड़ा और लेट में कंप्लीट हो जाएगा। इससे जो असेंबली प्रोसेस होगा तेजस मार्क 2 का वो काफी सुगम होगा और जल्दी होगा, फास्ट होगा। सबसे खास बात यहाँ पर ये होगी कि जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट तेजस मार्क 2 के लिए चाहिए सभी को चिन्हित किया जा चुका है, और अधिकतर का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया जा चुका है, और ये सभी 2024 के मध्य तक प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। आपको हम बता दें कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए तकरीबन 9500 पार्ट्स और कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और ये सभी ऑर्डर किए जा चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि 2024 के मध्य से तेजस मार्क 2 प्रोग्राम गंभीरता के साथ आगे बढ़ेगा और इसमें जो असेंबली वर्क है इसकी शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ पर आपको हम फिर भी बता दें कि पहला प्रोटोटाइप कब तक देखने को मिलेगा। अब आप लोग काफी लंबे समय से यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार जब ये कार्य शुरू हुआ है तो पहला प्रोटोटाइप हमें कब तक देखने को मिलेगा। अगर हम ये मान के चलें कि 2024 से तेजस मार्क 2 के असेंबली का वर्क शुरू होता है, तो इसमें तकरीबन 8 से 9 महीने का वक्त लगेगा, यानी कि 2025 के मध्य तक या 2025 के अंत तक जो रोल आउट है वो देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जो तेजस मार्क 2 का पहली उड़ान होगी वो हमें तकरीबन 1 साल बाद देखने को मिलेगी, यानी 2026 के अंत तक जो तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के काफी गंभीर है, और उसी हिसाब से इसमें काम शुरू किया जा चुका है। अगर हम तेजस मार्क 2 के स्पेसिफिकेशंस पे नजर डालें तो इसमें 80% के आसपास जो इंडिजिनस कंटेंट है इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम इनके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो तेजस मार्क 2 निस्संदेह एक कैपेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि ये एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा जो कि लॉन्ग रेंज और अच्छे एंड्योरेंस टाइम के साथ में आएगा। वहीं इसमें जो एडवांस सेंसर्स हैं उनसे इसको इक्विप किया जाएगा। इसमें एक स्मार्ट ग्लास कॉकपिट आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसकी जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज है वो भी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है।
इसमें आपको कई एडवांस सेंसर्स दिखेंगे, जैसे कि एडवांस हमारा जो एसा रेडार है, जो कि बेसिकली उत्तम एसा रेडार होने वाला है। इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम UEWS, इसके अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और निसंदेह अपने कैटेगरी के ये सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेजस मार्क 2 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 17.5 टन का होगा। वहीं इसमें आपको 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6.5 टन के जो वेपन पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं इसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.3 टन की होने वाली है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें मिराज 2000 से, जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है, तो मिराज 2000 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 17 टन का है और उसमें 9 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर वो 6.2 टन के जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। और उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.95 लीटर्स की है। वहीं अगर आप तेजस मार्क 2 को साब ग्रिपेन से कंपेयर करें या ग्रिपेन ई से कंपेयर करें बेसिकली, तो आपको पता चलेगा कि ग्रिपेन ई का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 16.5 टन है। उसमें 10 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर वो 7.2 टन के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। और उसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 3.4 टन की होने वाली है। तेजस मार्क 2 की लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होगी वो 14.65 मीटर्स की होगी। वहीं इसका स्पैन 8.5 मीटर्स का होगा और इसकी जो हाइट है वो 4.87 मीटर्स की होने वाली है। तेजस मार्क 2 तेजस मार्क 1 की तुलना में थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसका बेनिफिट इसको ये मिलेगा कि ये स्कैल्प बॉम्ब को भी कैरी करने में सक्षम होगा, जिनका वजन 1350 किलोग्राम तक होता है। हालांकि मार्क 1 और मार्क 1A दोनों के पास स्कैल्प क्रूज मिसाइल को कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है वो अभी उपलब्ध नहीं है और तेजस मार्क 2 हमारा उन बॉम्ब्स को इजीली कैरी कर सकेगा। इंजन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.8 की होगी और इसकी जो सर्विस सीलिंग होने वाली है वो 50,000 फीट की होने वाली है। जी लिमिट की बात करें तो वो +9 से -3.2 की होगी। दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में आपको एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार देखने को मिलेगा, जो कि 912 टीआर मॉड्यूल्स के साथ में आएगा। वहीं डीआरडीओ की लैब, जिसको हम IRDE के नाम से जानते हैं, वो एक नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम तेजस मार्क 2 के लिए विकसित कर रही है, जिसे हम FSO यानी फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स IRST के नाम से जानेंगे, जो कि +-80 डिग्री की कवरेज एज़िमुथ पे और +-40 डिग्री की कवरेज एलिवेशन पे प्रदान करेगा। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये जो सेंसर होगा ये शॉर्ट और मीडियम वेव के जो इंफ्रारेड वेव्स हैं उनको टारगेट ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करेगा और ये टारगेट को काफी लंबी दूरी से ट्रैक कर सकेगा। तो यही सारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो तेजस को काफी ज्यादा कैपेबल बनाएंगी और इसकी विद इन विजुअल और बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक कैपेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा एडवांस होने वाली है। तेजस मार्क 2 में आपको एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, जो कि रेडार वार्निंग रिसीवर और जैमर्स के साथ में आएगा और उसमें डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं तेजस मार्क 2 में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि पायलट्स को ऑक्सीजन बोतल कैरी करने की जो झंझट है उससे दूर करेगा। यानी कि अगर हम मार्क 1 वेरिएंट में बात करें तो उसमें जो पायलट्स होते हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन बॉटल्स को कैरी करते हैं, जिसके चलते उनका जो एंड्योरेंस टाइम है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, जो कि तकरीबन 1 से 2 घंटे का है। लेकिन तेजस मार्क 2 में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम होगा, जिसके चलते तकरीबन 8 घंटों तक लगातार जो ऑक्सीजन है वो जनरेट की जा सकेगी, जिसका फायदा जो पायलट्स हैं उनको मिलने वाला है। इसके अलावा और भी दूसरे जो एडवांस फीचर हैं वो तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको लार्ज एरिया डिस्प्ले देखने को मिलेगी, स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेंगे, अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे और भी कई सारी चीजें हैं जो इस एयरक्राफ्ट को काफी उन्नत बनाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने मोटे मोटे तौर पे बात करी तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के बारे में। इसके अलावा हमने आपको अपडेट से भी अवगत करवाया और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।